हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के बारे में। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार कापी कलम लेकर। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो इसमें हम बात करेंगे 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला, मतलब कि इसको परीक्षा में जो है हर एक परीक्षा में आप बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। जैसे दिया गया है प्रश्न कुछ इस तरीके से आए हैं। जैसे एक दुकानदार ने 15 में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी और उन्हें 40 रुपये में 16 की दर से बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इन प्रकार के प्रश्नों को हम छोड़कर चले आते हैं परीक्षा में, मगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रकार के प्रश्न को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जैसे दिया गया है, अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसएससी, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, ग्रुप एक्सवाई, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, यह स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो महत्वपूर्ण जो पहला प्रश्न होने वाला है वह दिया गया है, एक दुकानदार ने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी। 15 रुपये में 10 की कितने की, अगर हम बात करते हैं तो रेट की और यहाँ से मात्रा की, रेट की और मात्रा की बात करते हैं तो उन्होंने 15 रुपये में 10 की दर से टॉफियाँ खरीदी। और फिर कह रहा है ये तो खरीदने वाला है, अब इससे यहाँ रेशियो निकाल लेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 3:2 का रेशियो आ रहा है। उन्हें 40 में 16 की दर से बेच दी। कितने में? 40 में 16 की दर से बेच दी। तो इसको काटेंगे हम, 8 दूनी 16 और 5 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। तो यहाँ से जो है मात्रा को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं फ्रेंड्स। इन प्रकार के इनको खरीद रहे हैं और इनको हम बेच रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो कितना खरीदेंगे उतना ही हम बेचेंगे, तो क्या होता है मात्रा को हम सेम करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर मात्रा जो है वहाँ पर 2 खरीदा गया और 2 ही बेचा गया है, तो हम कहेंगे मात्रा जो है हमारी सेम है। मात्रा क्या है हमारी मात्रा सेम है, जो जितना हम खरीद रहे हैं उतना ही हम बेच रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे तो वह 3 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है, 3 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है फ्रेंड? 2 का लाभ हो रहा है। किस में लाभ हो रहा है? 3 में लाभ हो रहा है। और गुणे 100%। तो फ्रेंड 2/3 कितना होता है? 2/3 होता है 66.66%। 66.66% कर दें, या इसको हम 66.67% भी कर सकते हैं, 6-7%। तो यह किस में दिख रहा है फ्रेंड्स? 66.67%। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है, यदि उसने उस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। हम कह रहे हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वह 37 आ रहा है, क्योंकि वह हानि पर पहले बेचता है, मगर अगर वस्तु को लाभ पर बेचता तो उसे 37 रुपये अधिक मिलते। तो हम कहेंगे हानि पर बेच रहा है 8% पर, और अगर वह लाभ पर बेचता 10.5 पर तो उसे 37 रुपये का यहाँ पर अंतर कितने का हो रहा है फ्रेंड? तो हम कहेंगे जो यहाँ पर अंतर होने वाला है 10 में से, अगर हम 10.5 में से अगर 8 को घटाएंगे, -8 को घटाएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ से निकल कर आने वाला है 18.5। 18.5% बराबर दिया गया है 37। तो 18, अगर 18.5 का हम दुगुना करते हैं तो आ जाएगा 37 आ जाएगा। 2 बार जा रहा है तो 1% बराबर 2 आ रहा है, तो 100% बराबर हम निकाल लेंगे। तो 100% बराबर रहेगा 200। तो हमको क्या निकालना है? हमको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि 100% बराबर वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो 200 बराबर आ जाएगा क्रय मूल्य। तो 200 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स आशा करते हैं हम आपको यह भी प्रश्न समझा दिए हैं, बढ़िया से समझा दिए हैं। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट के बाद विक्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य जो है तथा 20% और 15% के 2 क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का योगफल जो है वह
1995 है। विक्रय मूल्य में फिर लगातार 2 की छूट दी, मतलब कितने की, एक तो 20% की और एक 15% की, 2 क्रमिक छूट दी जाती है। तो विक्रय मूल्य में 1995 है, विक्रय मूल्य जो है वह 1900 योग जो है, इन दोनों का योग जो है वह जो है 1995। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो 2 के विक्रय मूल्यों का योगफल जो है 1995, किसका किसका, अगर हम बात करेंगे किसका किसका जो है 95 है। अगर बात करते हैं 35% की अगर छूट दे रहे हैं तो उसे कितने में बेचा रहा है फ्रेंड, तो हम कहेंगे उसे हम बेचेंगे 65 में, कितने में बेचेंगे, 65 में बेचेंगे। फिर उसके बाद फिर बताया गया 20% और 15%, अगर हम 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट निकालते हैं तो 20 + 15 माइनस 20 × 15 बटा 100, तो 20 पंचे 100 और 5 × 15, तो 20-15 करेंगे 35 आ जाएगा, 35 - 3 तो 32 निकल के आ जाएगा। 32% यहाँ पर दे रहा है, 32% अंकित मूल्य, 32% क्या है उसका अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है। 32% अगर छूट दे रहा है तो कितने में बेच रहा है फ्रेंड, तो हम कहेंगे उसे वह बेच रहा है 68 में, कितने में बेच रहा है फ्रेंड, 68 में बेच रहा जा रहा है, 68 में बेचा जा रहा है। अब फिर उसके बाद बताया गया है कि यहाँ से 32 में बेचा मतलब 68 में उसको बेचा जा रहा है। तो 65 और 68 का जो योग दिया गया है, 65 + 68 का जो योग दिया गया है परसेंटेज का, तो वहाँ पर आ रहा है 1995। 1995 यह तो दिया गया विक्रय मूल्य का योगफल 1995, तो 1995 हमने कर दिया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 1%, 65% और 68%। 65 और 68 आ जाएगा 8 × 5 = 13, 8 × 5 = 13 हो जाएगा। तो उसके बाद 6 × 5 = 6 × 6 = 12, 6 × 6 = 12, 1 × 13, 133% बराबर 1995। तो यहाँ से 1% बराबर निकाल लेंगे हम, 1% बराबर निकालेंगे फ्रेंड 15 निकल के आएगा। क्या निकलेगा, 15 निकल के आएगा। तो हमको क्या निकालना है, हमको वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य क्या था उसका, 100% था। तो 100% बराबर क्या जाएगा, 1500 निकल के आ जाएगा, 1500 निकल के आ जाएगा। 1500 किस ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड, तो 1500 हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे सी आता है वैसे तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों और महीनों में 24 की राशि 56 हो जाएगी। 24 की राशि 56 हो जाएगी। 24 की राशि हम कहेंगे 56 हो जा रहा है। तो इसमें ब्याज कितना मिल रहा है, तो इसमें ब्याज फ्रेंड्स हम मिल रहा है, हम कहेंगे ब्याज कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें हम ब्याज की बात करते हैं तो 3200 ब्याज मिल रहा है, 32 ब्याज मिल रहा है। तो 32 ब्याज मिल रहा है कितने पर, 16% वार्षिक पर, 16% वार्षिक पर मिल रहा है। तो हमको समय नहीं पता है, टाइम नहीं पता है। तो टाइम निकालने के लिए यहाँ पर ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर पी बराबर 24 है, 24 × 16 × t बटा 100। तो यहाँ से अगर काटते हैं हम फ्रेंड्स, तो यहाँ से अगर 4 से काटे हैं, 4 से इसको हम काटते हैं तो 16 दूना 32 और 4 मतलब कि 2 12 दूना 24 और 12, अगर 12 से 100 में काटते हैं फ्रेंड्स तो 4 × 12 और 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो यहाँ से टी बराबर आएगा, टी बराबर क्या निकल गया 25/3, 25/3 करेंगे तो 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 1 25/3। तो 8 ईयर और 1/3 को करेंगे गुणे, हम यहाँ पर करेंगे मंथ में, तो मंथ आ जाएगा, कितना मंथ आएगा फ्रेंड्स, तो आएगा मंथ 8 ईयर 1/3 मतलब 3 × 4 = 12, 4। तो 8 ईयर 4 मंथ निकल के आएगा, 8 ईयर और 4 मंथ, 4 मंथ निकल के आएगा इसका सही जवाब। तो 8 ईयर 4 मंथ किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है, तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 हो जाता है। इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 6,000 हो जाता है, मतलब साधारण ब्याज जो है वह 6,000 हो जाता है 5 वर्षों में। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 6,000 हो जाता है। तो 12,000 की धनराशि पर कितने पर, 12,000 की धनराशि पर। तो हम पहले से यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ब्याज निकाल लेते हैं तो कितना ब्याज निकल जाएगा, अगर हम 6,000 ब्याज आ रहा है हमारा, तो ब्याज की दर यहाँ पर कितनी आ रही है 12,000 गुणे 5 वर्षों में और गुणे r बटा 100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 12 से काटते हैं तो 12 पंचे 60, 50 आ जाएगा।
तो 5 दामा 50, तो R बराबर जो निकल के आएगा 10% निकल गया। कितना निकल 10% निकल के आएगा। तो 10% निकल के आएगा। अब इस पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। तो 10 से 11 हो जाएगा और 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं 10 मतलब कि 1000 और यहाँ पर 1331 आएगा। 1331 ब्याज कितना मिल रहा है? 331 का मिल रहा है ब्याज। और 1000 बराबर दिया गया क्या? धनराशि कितनी है? 12,000 रुपये। यही तो पी है। तो पी बराबर क्या दिया गया है? 12,000 रुपये दिया गया है। तो पी बराबर हम 12,000 लिख देंगे। तो 12,000, तो यहाँ से 1 बराबर निकल गया। 1 बराबर क्या निकल गया? 12 निकल के आ रहा है। 1 बराबर 12 निकल गया। तो हमको 331 का निकालना है। हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब यही तो 331 है। तो 331 गुणे 12 हम कर देंगे। तो 12 का नाम 12 हो जाएगा और 12 3 36, 36 1 37 हो जाएगा। 12 3 36, 36 और 3 36 और 3 36 और 3 हो जाएगा 39। तो 3972 निकल के आ जाएगा इसका CI। तो 3972 ऑप्शन नंबर किसमें फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स हम आपको इसको बढ़िया से समझाने की कोशिश की, मतलब कि छोटे से छोटे शब्दों में हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 8 और 20 का तृतीयानुपाती P है। 8 20 का तृतीयानुपाती, अगर तृतीयानुपाती कहीं पर ज्ञात करना होता है तो जो सेकंड वाली संख्या दी गई होती है इसको हम 2 बार गुणा कर देते हैं और बटे में जो पहली संख्या लिखी गई उसको लिख देते हैं। तो यहाँ से जब इसको काटा पीटी मचाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो यहाँ से इसको काटेंगे 10 दूना 20, तो 10 पचे 50 निकल के आएगा। कितना निकलेगा? 50 निकल के आएगा। P बराबर क्या आएगा फ्रेंड? P बराबर 50 आएगा। उसके बाद और देखते हैं आगे देखते हैं। तो 3 5 और 24 का चतुर्थ अनुपाती क्यों है? अगर हमको चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने के लिए 5 गुणे 24 करते हैं। दो अंत में 2 संख्या लिखी गई इसको आपस में गुणा कर देते हैं और जो पहली संख्या लिखी गई इसको हम भागे कर देते हैं, भागे 3। तो यहाँ से काटेंगे 8 3 24, तो 8 पंचे 40 आ जाएगा। Q बराबर 40 आ गया है और P बराबर 50 आ गया। Q बराबर 40 और P बराबर 50 निकल के आ गया है। अगर हम इसमें लिखते हैं तो 50 2P प्लस का Q है, तो 50 का 2 गुना करते हैं P का, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और Q का हम करते हैं Q जोड़ते हैं। तो Q कितना है? 40 है, तो 40 इसमें हम जोड़ देते हैं। तो 100 और 40 कितना जाएगा फ्रेंड्स? 140 निकल के आ जाएगा। तो 140 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ए सही आता है तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए बी और सी साझीदारी हैं। ए बी सी और साझीदार हैं। वे 5:3:6 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। लाभ में ए का हिस्सा जो है वह 1,92,380 है। फिर सी का हिस्सा बताना है। अगर हम बात करते हैं ए बी सी का रेशियो, तो ए बी सी के रेशियो का लाभ जो अनुपात दिया गया 5:3:6 दिया गया है। अगर बताया गया है ए का हिस्सा मतलब 5 है, तो 5 बराबर दिया गया है 1,92,000 और 380 दिया गया है। तो हमको निकालना है सी का हिस्सा, सी का मतलब 6 बराबर निकालना है। तो यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे, 1 बराबर निकालने हम 5 से इसको काटा पीटी मचा देंगे। हम जैसे हम 5 से इसको काटा पीटी मचाते हैं तो 5 3 15 और 4 19 42, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 2 42, यहाँ पर हो जाएगा 23 मतलब कि 5 चौक 20, 5 चौक 20 3 23 38 हो जाएगा। तो 5 7 35 3 38 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो 38,476 आ रहा है 1 बराबर। जब 1 बराबर 38,476 दिया गया है और 5 बराबर 1,92,380 दिया गया है, तो हमको 6 बराबर नहीं पता है। 6 बराबर का हो जाएगा 5 + 1, 5 + 1 6 बराबर हो जाएगा। तो 5 बराबर हमको दिया गया है फ्रेंड्स। 5 बराबर क्या दिया गया है? 5 बराबर दिया गया है 1,92,380। तो हम इसमें जोड़ लेंगे 38,476। जब इसमें जोड़ेंगे हम 6 8 और 7, 8 7 हो जाएगा 15 और 4 3 7 1 8 और 8 2 10, 8 2 10 और 9 3 12, 9 3 12, 9 3 12 1 13 और 1 1 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है 2,30,856। इसका 6 बराबर कितना है? 2,30,856 आ रहा है। तो किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 45 हैं। कितने के? 40 छात्रों के जो औसत अंक है फ्रेंड्स वह 45 दिए गए हैं।
तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 40 छात्रों के औसत अंक कितना है, 45 है। 40 छात्रों के औसत अंक 45 हैं। फिर उसके बाद यह पाया गया कि 2 स्थानों पर, कितने स्थानों पर, 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा गया। कितने को, 25 को जो है वह 35 पढ़ा गया, 25 को 35 पढ़ा गया। फिर बताया गया कि एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया, 38 को 32 पढ़ा गया। तो फ्रेंड्स यह था इसका, अगर हम राइट की बात करते हैं, यह इसका राइट था और इसका रॉन्ग था, क्योंकि पहले 25 था उसको 35 पढ़ लिया गया था। तो राइट का रॉन्ग, या राइट है या रॉन्ग है, तो हम राइट को जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 10 7 18 और 3 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 6 2 8, 88 आ जाएगा। 88 को हम 5 5 10 2 12 पढ़ लिए, और 3 3 6 3 3 9, 3 3 9 1 10, 102 पढ़ लिए हैं। 88 से 102, 88 से 102 कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे 88 से अगर 102 बजाते हैं तो यह कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो हम कहेंगे यहाँ पर आ रहा है 14 ज़्यादा आ रहा है, 14 ज़्यादा आ रहा है। कितने में आ रहा है, तो 14 ज़्यादा आ रहा है, कितने में आ रहा है, तो हम कहेंगे 40 में आ रहा है 14 ज़्यादा। तो 1 में कितना आएगा, तो 1 में आएगा फ्रेंड्स, 1 में अगर बात करते हैं, या 14 जो आ रहा है वह 40 में आ रहा है, तो 1 में कितना आएगा, तो 14/40 हम कर देंगे। 14/40 करेंगे तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 14 जीरो आ जाएगा, 0.40 आ जाएगा। 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और यहाँ पर बचेगा 20, क्या बचेगा फ्रेंड, 20 बचेगा, 200 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 0.035 आ जाएगा। 0.035 मतलब कि कमी आ, क्या आएगी, कमी आएगी, कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर कमी आ रहा है, मतलब 88 कम है, ओरिजिनल कम है। तो ओरिजिनल लाने के लिए इसमें से हम घटा देंगे, इसको कितने को घटाएंगे, 0.035 को हम घटा देंगे, 3 5 को हम घटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ से 10 है, 10 में से 5 चला जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर बच गया फ्रेंड्स 9, 9 में से 3 चला जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 6, 6 बच जाएगा 10 और 5, सॉरी यहाँ पर 4 बच जाएगा और 4 बच जाएगा। तो 44.65, 44.65 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो वास्तविक औसत कितना है फ्रेंड्स, 44.65 है। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह भी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया फ्रेंड्स तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो आप इसको फिर से देखने पर आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 5, 6 और 10 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, वे इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम देखते हैं, ए 5 दिनों में, बी 6 दिनों में, डी जो है 10 दिनों में, यहाँ पर सी हो जाएगा, सी जो है 10 दिनों में। 6, 5 और 10 का अगर लेते हैं एलसीएम तो 30 आएगा। तो 6 पंचे 30 और 5 छक 30 और यहाँ पर 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30। अब कहा गया है कि एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उस काम को कितने दिन में, तो 6 5 11 3, 5 6 3 9, 9 5 14, 14 हो जाएगा। तो 14 से अगर इसको हम करेंगे 14/30/14, तो 14 दूना 28, 14 दूना 28 हो जाएगा। तो उसे वे काम को कितने दिन में पूरा करते थे, 5 3 8 6 14, 14/30, 14/30, तो 14 दूना 28, 2 30, 14 दूना 28, 2 30। तो यहाँ से इसको और काटेंगे, हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी 15 दूना 30 और 7 दूनी 14। तो यहाँ से 7 दूनी 14, 15/7, मतलब कि 2 सही 1/7 दिन में पूरा कर देंगे। तो 2 सही 1/7 दिन में ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है। तुरंत चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, एक किसी कार्य के 1/3 को 15 दिन में करता है। एक किसी कार्य के 1/3 को, तो कार्य हम मान लेते हैं वह 100 है। क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, कार्य है 1/3 को 15 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य के 75% को भाग को 18 दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं। तो ए जो है वह 1/3 भाग, ए 1/3 करता है 15 दिन में, तो 15 तिहाई 45 हो जाएगा। पूरा काम कितने दिन में, 45 दिन में करेगा। और बी जो है उसी कार्य के 75%, मतलब 75% बराबर होता है फ्रेंड्स। 75% अगर निकालेंगे तो 75% होता है फ्रेंड्स 75/100, 75% तो मतलब 3/5, 3/5। तो 3/5 उसे पूरा कर रहा है फ्रेंड्स 18 दिनों में, 18 दिनों में। तो इसको काटेंगे तो 6 3 18 और 6 पंचे 30, 30 हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो गए फ्रेंड्स, 30 दिन निकल के आ जाएंगे,
सॉरी यहाँ पर 3/4 होता है, 3/4 होता है। तो 6 चौक 24 निकल गया। कितना निकल गया फ्रेंड? 6 चौक 24 निकल के आ जाएगा, 24 निकल के आएगा। इसको हम काट देते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर बी जो है बी 75%, 75% मतलब कि 75% बराबर होता है 3/4, 3/4, 3/4 भाग को कितने दिन में? 18 दिन में करता है। तो 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, 24 हो जाएगा यहाँ पर। और सी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है, सी उसी कार्य को 36 दिनों में करता है। 45 और 24 और 36 का एलसीएम कितना निकल गया फ्रेंड्स? अगर हम इन सब का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम 360 निकल के आएगा, 360 निकल के आ जाएगा। अगर हम 45 से भागा करते हैं तो 45 दूना 90, 936, तो यहाँ से जाएगा 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स? 8 बार जाएगा। अगर देखते हैं इसको 224, 24 से कितनी बार जाएगा 360? हम कहेंगे 15 बार जाएगा। और 10, यहाँ पर 10 आ गया। अब कहा गया है बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। बी और सी एक दिनों तक, बी और सी कितने दिन तक? 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो बी और सी का अगर हम निकालते हैं एफिशिएंसी तो कितनी है? 15 और 10 कितना निकला? 25 आ जाएगा। 15 10 25 आ जाएगा। 25 गुणे 8 करते हैं, 25 100 का 100, 25 8 200। तो 200 तो काम हो चुका है, 200 काम हो चुका है। और ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो 200 काम हो गया। कितना बच गया फ्रेंड्स? 160 बच गया है। 160 है। अब ए जो है उसे 8 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा? तो ए जो है 8 की एफिशिएंसी 8 दूनी 16, तो 20 दिनों में कर देगा। कितने दिनों में? 20 डेज में उसे पूरा कर देगा। तो 20 डेज किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको हम यह भी प्रश्न अच्छे से समझा चुके हैं। अगर फ्रेंड्स समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करते हैं। यदि बी को कुछ दूरी तय करने में ए से 30 मिनट कम समय लगता है तो उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम निकालते हैं दूरी। दूरी क्या है? दूरी समान है। दूरी क्या है फ्रेंड्स? दूरी समान है। दूरी समान है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से जो आ जाएगा इसका स्पीड का रेशियो क्या दिया गया है? 8 है, 12 है। इसको और सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। स्पीड का रेशियो अगर दूरी समान है तो स्पीड का रेशियो के अपोजिट जो आएगा वह टाइम का रेशियो आएगा। किसका? टाइम का रेशियो आएगा। तो मतलब 3:2 के अनुपात में आएगा। अब बताया गया है कि यह ए है और यह बी है। अब ए को 30 मिनट कम समय लगता है। ए को 30 मिनट यहाँ पर कितना समय कम लग रहा है? यहाँ पर 1 लग रहा है। 1 बराबर 30 दिया गया है। तो उनमें से प्रत्येक द्वारा अब 2 बराबर कितने निकलेगा फ्रेंड? तो 2 बराबर निकल के आएगा। 2 बराबर क्या निकल के आएगा? तो 2 बराबर अगर बात करते हैं तो 2 बराबर निकल के आएगा 60 मिनट आएगा। 60 मिनट बात करते हैं तो 1 घंटा, एक घंटा निकल के आएगा। अगर हम 1 घंटे बताते हैं तो बी कितना दूरी चलेगा? तो 1 घंटे में वह बी जो है वह 12 किलोमीटर की चाल से प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 1 घंटे में कितना चलेगा? हम कहेंगे 12 किलोमीटर चलेगा। तो 12 किलोमीटर इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 12 किलोमीटर किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 12 किलोमीटर इसकी क्या होगी? दूरी हो गई है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह नाव और धारा का प्रश्न है। किसका फ्रेंड? नाव और धारा का प्रश्न होने वाला है। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल शांत जल में नाव की चाल की 1/3 है। तो यक्स बराबर दिया गया है। नाव की चाल को हम यक्स से करते हैं 15 किलोमीटर, और शांत जल में नाव की चाल की 1/3 है। धारा की चाल शांत जल में नाव की चाल की 1/3 है। तो नाव की चाल कितनी है? y बराबर 15 × 1/3, तो 5 3 15, 5 आ जाएगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? अगर हम धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं कितना दूरी चलते हैं? 24 किलोमीटर चलते हैं। तो 24 किलोमीटर या दूरी होगी। दूरी बटा अगर हम चाल करते हैं तो क्या निकल गया फ्रेंड्स? समय निकल जाएगा। तो दूरी बटा चाल 24 हो गया। यहाँ पर 24 किलोमीटर जाना है। 24 किलोमीटर हम धारा की विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। अगर धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं फ्रेंड तो यहाँ से x - y हो जाता है। x - y, धारा की विपरीत दिशा में x - y मतलब 15 में से 5 को घटाएंगे। 15 में से अगर 5 को हम घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 15 में से 5 10 आएगा। तो उसके बाद प्लस करेंगे, प्लस
प्लस अगर हम और करते हैं उसके बाद करते हैं, अगर हम इस यहाँ से घटाएंगे धारा की दिशा कितनी है फ्रेंड 20 है। धारा की दिशा में 20 जाते हैं और कितना आ रहे हैं वापस, तो धारा की दिशा में 20 जाते हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 15 5 20 आ जाएगा। 20 से 20 1 घंटा बन जाएगा, 1 घंटा बन जाएगा। प्लस 10 दूना 20, 10 दूना 20, 1 घंटा प्लस 2 घंटा और 2 4/10, 4/10, तो 2 1 3 3 घंटा, 3 घंटा। अगर हम 4/10 को हम इसको बनाते हैं मिनट में, तो गुणे 60 कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 का 6 24, तो 3 घंटा फ्रेंड 24 मिनट निकल के आएगा इसका आंसर। 3 घंटा 24 मिनट इसका सही जवाब निकलेगा। 3 घंटा 24 मिनट ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो उसको ज्ञात करना, मान लीजिए कि दिशा बदलने में उस कोई भी समय नष्ट नहीं होता है, तो जो दिशा बदलने में कोई भी समय नहीं, तो उसका आने और जाने में कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे 3 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा। 24 किलोमीटर जा रहा है और 20 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो 3 घंटा 24 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको लंब की लंबाई ज्ञात करने की क्या होगा, तो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ऐसे दिया गया है, तो यहाँ पर हम लंब खींच लेते हैं, यहाँ पर यह लंब हो गया। तो लंब जो होती है इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई को लंब ही होता है, जो इसकी लंब है वही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल जो है वह 96 है, क्षेत्रफल 96 है। तो भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, या इसकी भुजा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। तो सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई कितनी होगी। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है फ्रेंड्स, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 96 दिया गया है। तो 1/2 आधार कितना है फ्रेंड्स, तो आधार की बात करते हैं, आधार है 24 और ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है तो बराबर 96। तो यहाँ से करेंगे, इसको काटा पीटी मचा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 12, 12 8 96, 12 8 फ्रेंड 96। तो ऊंचाई बराबर बात करते हैं तो 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। ऊंचाई ज्ञात कर लें, या यही ऊंचाई जो है यही ऊंचाई लंब है, यही ऊंचाई क्या है फ्रेंड्स, यही ऊंचाई इस भुजा पर क्या है लंब है, या इसका क्षेत्रफल क्या कहता है 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब होता है, आधार गुणे लंब होता है, लंब उसके समूह लिया जिस पर वह गिराया गया है। तो आधार गुणे ऊंचाई करते हैं या लंब करते हैं, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी लंब की लंबाई। तो कितनी है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, जैसे ऑप्शन नंबर बी आता है। तो चलते फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, यदि एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। अगर आर बराबर दिया गया है, सॉरी यहाँ पर पाई बराबर दिया गया है 22/7, पाई बराबर दिया गया है 22/7 होगा है। तो हम क्या करते हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है फ्रेंड्स 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर इतना दिया गया 4851 दिया गया है। तो अगर हम 4/3 गुणे पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणे आर क्यूब बराबर 4851। यहाँ से फ्रेंड्स हम देख लें कुछ भी हमारा कट नहीं रहा है, कुछ भी कट नहीं रहा, तो यहाँ से हम आर क्यूब बराबर निकाल लेंगे, आर क्यूब बराबर निकालेंगे 4851 गुणे 21 बटे में क्या, बटे में आएगा 22/4, 22/4 निकल के आएगा। तो इसको जब और सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, और सॉल्व करेंगे इसको हम 11 से काटा पीटी हम करेंगे, 11 दूना 22, तो 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 4 48 45 हो जाएगा, 11 चौक 44, 1 45, 11 का नाम 11। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, यह आ रहा है 441 हम कहेंगे 21 का वर्ग है, 441 क्या है 21 का वर्ग है, तो आर बराबर आएगा 21/4, 2 निकल के आएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 आ जाएगा, तो 21/2 निकल के आएगा आर बराबर। तो हमको पृष्ठीय क्षेत्र निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर 4 गुणे यहाँ पे मान रख देंगे, 4 गुणे पाई का मान होता है फ्रेंड्स 22/7। 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर मतलब 21/2 गुणे 21/2। तो इसको काट पीछे बता देंगे 7 तरीके 21, तो यहाँ 2 दूनी 4, तो यहाँ से निकल के आने वाला 22 गुणे 3 गुणे 21, तो 22 यहाँ 66 गुणे 21। तो 66 में जब 66 से जब 21 में हम गुणा करेंगे, 66 से जब हम 21 में गुणा करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो यूनिट के इकाई के अंक पर क्या आने वाला है, अगर हम 66 में 21 से अगर हम करते हैं 66 गुणे 21 करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ से यूनिट इकाई के अंक पर क्या आने वाला है, इकाई का अंक 6 करना 6 आने वाला है। इकाई के अंक पर 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो अभी किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हम कहेंगे आंख मूंद कर ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए को हम सही लगा देंगे और तुरंत चले जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 की पावर माइनस एक्स बराबर है, तो मतलब 10 क्या है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है, तो 10 की पावर मतलब कि यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, 10 की पावर माइनस एक्स बराबर लिखा गया था 1/3। क्या लिखा गया था, 1/3 दिया गया था। कैसे दिया गया था, प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया था, 10 की पावर माइनस एक्स बराबर 1/3। तो हमको ज्ञात करना है 10 की पावर 2x, 10 की पावर माइनस 2x बराबर क्या निकल के आएगा। तो यहाँ से ज्ञात करते हैं, अगर हम पावर को अगर हम लिखाते हैं 1/में लिखते हैं तो 10 की पावर माइनस तो हो जाएगा x हो जाएगा। अगर माइनस में पावर है तो 10 की पावर 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 दिया गया। तो अब इसको जब हम ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 10 की पावर x हो जाएगा, और इसको भी हम बदल दे रहे हैं तो 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल के आया फ्रेंड, तो x बराबर यहाँ से निकल के आ रहा है 10 की पावर x बराबर निकल के 3 निकल के आ रहा है। तो 10 की पावर x बराबर 3 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से 10 की पावर 1 हम निकालने के 10 की पावर 2x बराबर 10 की पावर 2x बराबर, क्योंकि हमको यहाँ पर 2x निकालना है, ना कि माइनस में निकालना है। माइनस में नहीं निकालना है, यहाँ पर प्लस में 10 की पावर 2x बराबर हो जाएगा। तो इसका 2 गुना कर देंगे, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 निकल के आ जाएगा। तो 3 त्रिका 9 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है वैसे चले जाएंगे फ्रेंड्स हम तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, या फ्रेंड्स आपको होमवर्क के तौर पर बताना है कि होमवर्क के तौर पर कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। जैसे 62 से 62 और 65% और 80% के बीच का अंतर 198, तो हमको बताना है 92% और 56% के बीच का अंतर क्या निकल के आएगा। मतलब उसी संख्या वही है, ना कि संख्या दूसरी है। तो 62% और 56% के बीच का अंतर क्या निकल के आएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा आप उसको कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए।